PS2 तुमको तभी समझ आएगी जब तुमने PS1 2 से 3 बार देख रखी हो, क्योंकि वो पहली बार में समझ नहीं आती, उसके नाम बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट है। तो PS2 रिलीज हो चुकी है और इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से PS1 खत्म हुआ था, थोड़ी लव स्टोरी के साथ और फिर एक फ्लैशबैक के साथ। अरुण मौर्य उस तूफान में जिंदा बच चुका है, षड्यंत्र बीत चुके हैं और दुश्मन की सेना सीमा पे खड़ी है। ये जो भी षड्यंत्र पहले पार्ट में रचे गए थे, पार्ट 2 उसी को एक्सप्लोर करती है। अपने पहले पार्ट की तरह ही इसमें भी नॉवेल्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। पहला पार्ट जो भी मिस्ट्रीज क्रिएट करता है उसका पे ऑफ इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया गया है। कैरेक्टर्स और उनके मोटिव्स हमें बताए गए थे, इसमें उसका रीजन और उसका एग्जीक्यूशन हमें दिखाया जाता है। पहले पार्ट का बहुत बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल ड्रामा पे फोकस करता है और उस ड्रामा का रिजल्ट हमें इस पार्ट में दिखाया जाता है। सही बताऊं, वो ड्रामा हमें फील नहीं होता अगर इनके एक्टर्स ने इतनी इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म ना किया हो। सही में इस फिल्म में किसी में मजा आया हो ना आया हो, लेकिन इसकी सभी परफॉर्मेंस को देख के मजा आ गया। इसको भी म्यूजिक AR रहमान जी ने दिया है और इसके म्यूजिक के लेके मुझे 2 सरप्राइज मिला। पहला तो ये कि इसमें कोई भी गाने नहीं है, तभी इसके मार्केटिंग वगैरह में जो कि नॉर्थ साइड में और हिंदी बेल्ट में बिल्कुल नहीं हुई है, उसमें कोई भी गाना नहीं आया। और दूसरा, इसमें काफी जगह 3D साउंड का यूज हुआ है। एक जगह तो मैं डर भी गया था। बात यह कि मूवी में एक सीन आता है जहाँ पे एक औरत बहुत तेज से चिल्लाती है और मेरे यहाँ पे आवाज आती है थिएटर के एग्जिट वाले साइड से, और सही में मैं घूम के देखा कि क्या हो गया वहाँ पे। फिर समझ में आता है कि ये चीज तो फिल्म में चल रही है और ऐसा 2-3 बार होता है। अब पता नहीं ये थिएटर वालों की गलती थी या ये फिल्म में है। अगर अभी तक तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर एंड तक देखो तो इसको लाइक जरूर करके जाना। PS2 की सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है और मैं सिर्फ इसे ठीक ठाक क्यों कह रहा हूँ, देखो समझो। फिल्म में बहुत जगह इतने बढ़िया बढ़िया सीन्स आएंगे, इतने बढ़िया बढ़िया फ्रेम आएंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि यार मैं इसे पेंटिंग बना के अपने घर ले जाऊं। फिल्म की जब शुरुआत होती है तभी ही बढ़िया दमदार म्यूजिक के साथ एक रिवर का सीन आता है और वो 2-3 बार दिखाया जाता है। वो फ्रेम सही में वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसे ही कई जगह कुछ ये वाले फ्रेम भी आते हैं, पर ये फ्रेम्स कई जगहों पे ही आते हैं। बाकी पूरी मूवी बहुत ही फ्लैट और आर्टिफिशियली निकल जाता है। इसमें CG का काम भी उतने बढ़िया तरीके से हुआ नहीं है। ट्रेलर को देखोगे तो उसमें VFX तो साफ साफ समझ में आता है, लेकिन फिल्म में उसको कलर ग्रेडिंग से छुपाने की कोशिश की है, जो कि बहुत हद तक वो लोग कामयाब रहते हैं। लेकिन जो चीज आपको नोटिस हो जाती है वो हो जाती है। आप ये बुद्ध वाला श्राइन ले लो, ये नकली बैटलफील्ड से ले लो, लेकिन ये डिनाई नहीं करूंगा जो इन्होंने नेचुरल शॉट्स लिए हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही इंटेंस और दमदार है। कर्थी, विक्रम, त्रिशा और खासकर ऐश्वर्या राय की उनका नंदिनी के रूप में मेनेसिंग और मैनिपुलेटिंग एक्ट आपको स्क्रीन से बांधे रखेगा। आपको समझ में नहीं आया कि आखिर ये चाहती क्या है, वो इसको इतनी ब्यूटीफुली दिखाती है कि क्या बताऊं। मूवी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे इनके कैरेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इनके इमोशन में बहुत उथल फुथल होता है और वो आपको इनकी आंखों में साफ साफ दिखाई देगा। आपने ट्रेलर में ये सीन देखा होगा जब ऐश्वर्या राय और विक्रम दोनों आमने सामने आ जाते। पूरी मूवी का इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन हाईलाइट है। वहाँ पे एक्टिंग, डायलॉग बाजी, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक सब A1 थे। बाकी मेन लीड्स का भी काम काफी बढ़िया था, लेकिन इसमें साइड कैरेक्टर्स को उतना भाव नहीं दिया गया इतना पहले में दिया गया था। हो सकता है इसका रीजन हो कि इसमें जो पे ऑफ्स मिल रहे हैं उसमें उनको कुछ खास रोल है नहीं। जिन्होंने नॉवल पढ़ रखा है, क्या नॉवल में भी ऐसा है? नीचे कमेंट्स में बताना। ये बढ़िया एक्टिंग, बढ़िया म्यूजिक, बढ़िया सिनेमेटोग्राफी, बहुत ही सॉलिड स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। बीच में तो एक ऐसा ट्विस्ट भी आया था जो कि दिमाग हिला देता और एक पल के लिए तो एक गेम ऑफ थ्रोन्स पढ़ने वाली थी। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। इसको बहुत लोग मास लेवल पे भी देखने जाएंगे कुछ लोग, और आगे जो मेरे 2-3 पॉइंट्स होने वाले हैं वो इसी को लेके। मैं तो इस फिल्म को लेके बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा थी और पहले पार्ट में जो सेटअप किया गया था उसका पे ऑफ मैं देखने गया था और उसका पे ऑफ मुझे मिलता है। अब जो पॉइंट्स मैं कहने वाला हूँ उसके ऊपर आने वाले 1-2 दिन में बहुत ही ज्यादा बात होने वाली है, देख लेना। देखो, PS2 ड्रामा में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन इसके क्लाइमैक्स, एक्शन और टाइमलाइन में थोड़ी बहुत गड़बड़ मुझे दिखती है। देखो, पहले तो इसके एक्शन बहुत ही ज्यादा चौपी है। अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे, थोड़ा इधर उधर तुमने देखा तो पता नहीं चलेगा कौन किसको मार रहा था, कौन पिट रहा था और कौन मर गया, जो कि इसके क्लाइमैक्स को अच्छे से लैंड नहीं होने देता। क्लाइमैक्स में होता क्या है, 2-3 राज्य मिलके चोला से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो फाइट है ना, इसमें ग्रैंड और फिनाले वाली फीलिंग नहीं आती। अब ये लैंड ना होने के पीछे एक जो कमी मुझे लगती है वो इमोशन की है। याद करो तुम बाहुबली को, हाँ उससे कंपेयर करना थोड़ा गलत है पर थोड़ी देर के लिए याद करो। जब वहाँ पे महिष्मती की सेना आने लगी थी तो बाहुबली ने क्या बढ़िया इमोशन के साथ एक स्पीच दिया था। उसके बाद हमें भी जोश आ गया था और वहाँ जो फाइटर्स लड़ रहे उनको भी जोश आ गया था और सब मिलकर लड़ने को तैयार हो गए थे। वो जो इमोशन वाला फैक्टर होता है ना, वो कहीं ना कहीं इसके फाइनल एक्ट में मिसिंग था। ये जो इमोशन वाली बात है ये बहुत सारे कैरेक्टर्स पे भी लागू होता है। बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स
कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए हमें इमोशन फील होना चाहिए, लेकिन स्क्रीन पे इतनी तेज भागता है कि उनके लिए इमोशन फील करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिल्म में कॉन्टिन्यूएशन, प्लेसेस और टाइम को लेके भी काफी ज्यादा गड़बड़ हुई है। कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि इन्होंने प्लेसेस के नाम सिर्फ दिखा दिए, लेकिन वो मैप में कहाँ होते हैं ये नहीं बताए गए। जब भी कैरेक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सिर्फ प्लेस का नाम दिया जाता है। अगर वहाँ पे थोड़ा मैप दिखाया जाता जिसकी वजह से हमें आइडिया लग जाता कि यहाँ से यहाँ जाने में इतना टाइम लग रहा है या फिर दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता था। यहाँ पे तो देख के ऐसा लगता है कि वो एक सेट से दूसरे सेट जा रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए और हो जाती है जो कि साउथ साइड से नहीं है, जिनको इन जगहों के बारे में नहीं पता, जैसे कि मैं। तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। क्या तुम्हें आ रही थी? नीचे कमेंट्स में बताओ। अब इनके टाइमलाइन और साइड कैरेक्टर्स को लेके भी एक इशू है। जो साइड कैरेक्टर्स है जो कि इस पार्ट में उतनी सिग्निफिकेंस नहीं रखते, वो कहीं भी कभी भी किसी भी जगह प्रेजेंट हो जा रहे हैं और कहीं भी कहीं से भी गायब हो जा रहे हैं बिना एक्सप्लेनेशन के। जैसे समुद्र कुमारी को ले लो, वो फूल बेचने वाले को ले लो। ये सब कैरेक्टर्स कब आए, क्यों आए, इनका क्या सिग्निफिकेंस था, ये जब एक जगह जा रहे थे तो वहां से गायब कैसे हो गए, फिर इनके बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। फिल्म करीबन 2.5 घंटे की है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। इसका स्क्रीन पे कई जगहों पे काफी फास्ट भागता है, जिसकी वजह से फिल्म कब खत्म हो जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये मैं उतने अच्छे वे में नहीं कह रहा हूँ। तो आखिरी में तो मैं यही कहूंगा कि PS2 एक मसाला मूवी नहीं है। PS1 ने जो भी ड्रामा सेटअप किया था उसका पे ऑफ इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। म्यूजिक बहुत अच्छा है, एक्टिंग बढ़िया है, लेकिन ये अपने क्लाइमैक्स और इमोशन में फॉल्टर कर जाती है। अगर इसके स्क्रीन प्ले में थोड़ा ठहराव लाया जाता ना तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना।